गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट को। कक्षा 11वीं फिजिक्स भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। अपने टॉपिक पढ़ रहे थे डायमेंशन विमा। विमा किसे कहते हैं, ये अपना टॉपिक था। विभिन्न भौतिक राशियों की विमा अपने लिखी है। तो विमा की परिभाषा क्या थी कि किसी भी भौतिक राशि को द्रव्यमान, लंबाई और समय की घात के रूप में लिखना क्या कहलाता है, विमा कहलाता है। द्रव्यमान को अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल एम से। लंबाई को अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल एल से। और समय को टी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब तक अपने 22 भौतिक राशियों की विमा पढ़ ली है। अब है 23 नंबर। 23 नंबर अपने पास है आवर्तकाल। आवर्तकाल को अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। आवर्तकाल क्या होता है, बहुत ही आसान सा डेफिनेशन है इसकी, बहुत आसान सी परिभाषा है। किसी वस्तु द्वारा एक पूरे पथ में जो समय लगेगा वो क्या कहलाएगा, आवर्तकाल कहलाएगा। किसी वस्तु द्वारा एक वर्ताकार पथ को तय करने में जो लगा समय होगा वो क्या कहलाएगा, आवर्तकाल कहलाएगा। जैसे मान लो छत वाला पंखा होता है, पंखा घूम रहा है, जब पूरा चक्कर लगाएगा तो उसको जितना समय लगेगा वो क्या कहलाएगा, आवर्तकाल कहलाएगा। इसी प्रकार जैसे मान लो दीवार घड़ी है या हाथ घड़ी है, उसमें जो सुई है, सेकंड वाली सुई है, मिनट वाली सुई है, 1 घंटे वाली सुई है। जैसे मान लो ये सेकंड वाली सुई है, यहाँ से इसने चलना प्रारंभ किया और घूमती हुई वापस यहीं पर आ गई है वो, तो एक इस पूरे चक्कर में जितना समय लगा वो समय क्या कहलाएगा, आवर्तकाल कहलाएगा। तो आवर्तकाल क्या है, एक प्रकार का समय है। अब अपन इसका सीजीएस पद्धति में मात्रक लिखें आवर्तकाल का। तो सीजीएस पद्धति में आवर्तकाल का मात्रक, आवर्तकाल एक प्रकार का समय है, तो समय का मात्रक क्या होगा, सेकंड। इसी प्रकार अपने इसका मात्रक लिखेंगे एमकेएस पद्धति में, तो समय क्या होगा, सेकंड। अब अपन इसकी विमा लिखेंगे, तो विमा क्या आएगी, बहुत ही आसान। विमा किसकी विमा लिखनी है, आवर्तकाल की। आवर्तकाल को अपने किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो विमा क्या बनेगी, देखें अपन, मास कितना है 0, लेंथ कितनी है 0 और टाइम कितनी बार है, 1 बार। ये विमा आ जाएगी M0 L0 T1। तो ये विमा अपने को नोट कर लेनी है। आवर्तकाल की परिभाषा आप नोट कर लेंगे। किसी वस्तु द्वारा एक पूर्ण पथ में लगा समय या एक पूरे चक्कर में लगा जो समय होगा वो क्या कहलाएगा, आवर्तकाल। और आवर्तकाल का सीजीएस, एमकेएस या एफईएस पद्धति के अंदर जो मात्रक है वो क्या होगा, सेकंड होगा। और विमा क्या रहेगी, M0 L0 T1। अब आते हैं अपन 24 नंबर पर। 24 नंबर जो भौतिक राशि है उसको अपने रिप्रेजेंट करेंगे एन से। नाम है फ्रीक्वेंसी, आवर्ती। भौतिक राशि का नाम क्या है, आवर्ती है। आवर्ती को इंग्लिश में अपन क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी। एफ से रिप्रेजेंट करेंगे या एन से रिप्रेजेंट करेंगे। किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड, यानी समय का भाग देना है, प्रति सेकंड यानी 1 सेकंड में किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड लगने वाले चक्रों की संख्या या जो दोलनों की संख्या है वो क्या कहलाएगा, आवर्ती कहलाएगी। जैसे दीवार घड़ी है, अब 1 सेकंड में कितना चक्कर लगा रही है या 1 मिनट में कितने चक्कर लगा रही है, इसके अंदर जो सुई है वो चक्रों की जो संख्या है वो क्या कहलाएगी, आवर्ती। एक परिभाषा ये भी लिख सकते हैं, आवर्तकाल का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम यानी उल्टा। आवर्तकाल का व्युत्क्रम आवर्ती कहलाती है। ये परिभाषा अपने को लिखनी है। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा, अपोजिट। तो यहां पर फ्रीक्वेंसी को अपन ऐसे लिखेंगे, आवर्ती इजकल टू बराबर आ जाएगा 1 में आवर्तकाल। आवर्ती को अपने किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एफ से। आवर्तकाल को अपने किससे रिप्रेजेंट करेंगे, टी से। ये आ गया फॉर्मूला, F इजिकल टू 1/T, या F के स्थान पे अपन क्या लिख सकते हैं, N भी लिख सकते हैं। N इजिकल टू 1/T लिख सकते हैं। अब देखो अपन इसकी विमा लिखने से पहले इसका अपने मात्रक लिखेंगे। पहले अपन लिखेंगे सीजीएस पद्धति में और फिर लिखेंगे एमकेएस पद्धति में। तो देखो मात्रक क्या आएगा, सीजीएस पद्धति में F इजिकल टू 1/T। T यानी आवर्तकाल है, तो मात्रक क्या बन गया, 1 सेकंड, या इसको अपने सेकंड इनवर्स भी लिख सकते हैं। एमकेएस पद्धति में लिखेंगे
तो ये आएगा F इजिकल टू 1/t 1/में सेकेंड या सेकेंड इनवर्स, या इसको अपने ये भी लिख सकते हैं हर्ट्ज HZ, ये नाम भी ऐड कर लेंगे। MKS पद्धति में आवर्ती का जो मात्रक है वो क्या है, हर्ट्ज है। सीजीएस पद्धति में नहीं, आपको ध्यान में रखना है। MKS पद्धति में फ्रीक्वेंसी का जो मात्रक होगा वो क्या कहलाएगा, हर्ट्ज कहलाएगा। अब देखो अपने को विमा लिखनी है, तो विमा बहुत ही आसान सी बनेगी इसकी। विमा ऐसे लिखेंगे, विमा अपने को किसकी लिखनी है, फ्रीक्वेंसी की, इक्वल टू क्या है, 1 में मास 0 है, लेंथ 0 है और टाइम कितना है 1 टाइम, या F इक्वल टू क्या लिखेंगे, M0 L0 T-1, ये आ जाएगी विमा, बहुत ही आसान। M0 L0 T-1, ये हो गई 24 भौतिक राशियां। अब है 25 नंबर। 25 नंबर है तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य, ये साइन है लैम्डा, क्या बोलेंगे इसको अपने, लैम्डा। नाम मैं साइड में लिख रहा हूं यहाँ पे, ये है लैम्डा। लैम्डा इसका साइन है किसका, तरंग दैर्ध्य का। अब तरंग दैर्ध्य क्या होती है, परिभाषा में आपको बोल के सुना रहा हूँ, आपको नोट कर लेनी है, बहुत ही आसान सी है। एक आवर्तकाल समय में वस्तु या किसी कण द्वारा जो तय की गई दूरी होगी वो क्या कहलाएगी, तरंग दैर्ध्य कहलाएगी। किसी वस्तु द्वारा एक आवर्तकाल समय में तय की गई दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। बहुत ही आसान सी परिभाषा है, याद रखनी है आपको। किसी भी वस्तु द्वारा या किसी कण द्वारा एक आवर्तकाल समय में तय की गई दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। तो तरंग दैर्ध्य बराबर क्या लिखेंगे, तरंग दैर्ध्य एक प्रकार की क्या है, दूरी है, बराबर अपन ऐसे लिख सकते हैं, दूरी। तरंग दैर्ध्य को आपने किससे रिप्रेजेंट किया है, लैम्डा से। अब अपन क्या करेंगे, सीजीएस में और MKS पद्धति में मात्रक लिखेंगे। तो सीजीएस में मात्रक क्या आएगा, दूरी का, सेंटीमीटर। फिर अपने MKS में लिखेंगे, MKS पद्धति में तो मात्रक क्या बन जाएगा, मीटर बन जाएगा। अब अपन इसकी विमा लिखेंगे। विमा बहुत ही आसान सी है, आप समझ गए होंगे क्या विमा आने वाली है। विमा क्या बनेगी, लैम्डा इजकल टू मास 0 है, लेंथ 1 टाइम है और टाइम 0 है, यहाँ पे ये विमा बन जाएगी। तो ये हो गई है 25 भौतिक राशियाँ। कितनी भौतिक राशि हो गई है, 25। आपके लिए एक न्यूज़ है कि जो अपने ग्रुप चला रहे हैं ये 31 तारीख तक चलेगा। उसके बाद में आपको यहाँ से अपने को लॉगिन आईडी और पासवर्ड लेने हैं स्कूल से। उसके लिए आपको फीस जमा करानी पड़ेगी 10,000 रुपये, उसके बाद ही अपना चैनल ये चल पाएगा। तो लगातार पढ़ने के लिए आपको क्या करना है, 10,000 रुपये स्कूल में जमा कराने हैं। सभी स्टूडेंट का अलग अलग पासवर्ड होगा, लॉगिन आईडी और पासवर्ड आप स्कूल में आके ले सकते हैं। तो नेक्स्ट अपने पास जो भौतिक राशि है वो है 26 नंबर, और वो है एंगल, कोण। क्या है, कोण। 26 नंबर, कोण को अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, थीटा से। कोण का सूत्र होता है, कोण बराबर होता है चाप बटा में त्रिज्या। क्या है, चाप बटा में त्रिज्या। अब जो चाप है वो एक प्रकार की दूरी है और जो त्रिज्या है वो भी क्या है, एक प्रकार की दूरी है। तो अपन इसका मात्रक लिखेंगे। तो मात्रक कैसा आएगा, देखें अपन मात्रक क्या लिखेंगे। पहले अपन सीजीएस में लिखेंगे मात्रक, सीजीएस पद्धति में। तो चाप का मात्रक क्या आएगा, सेंटीमीटर। त्रिज्या का क्या आएगा, सेंटीमीटर, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, मात्रकहीन। कैसी राशि है, मात्रकहीन। इसी प्रकार अपन यहाँ लिखेंगे MKS पद्धति में मीटर बटा में मीटर। जो त्रिज्या है वो किस में है, मीटर में है। चाप है वो किस में है, मीटर में है। ये भी कैंसिल हो गया। तो ये भी क्या आ जाएगा, मात्रकहीन। यानी सीजीएस और MKS दोनों ही पद्धति में कोई मात्रक नहीं आएगा। अब आपसे पूछा जाए कि ऐसी दो भौतिक राशियों के नाम बताएं जिनका मात्रक नहीं होता है, तो दो में से एक तो आपने आज आ गया है एंगल, और इससे पहले आपने पढ़ा था विकृति, प्रतिबल विकृति। विकृति उसमें कैसी थी, मात्रकहीन।
तो क्वेश्चन ये आ जाए कि दो ऐसी भौतिक राशियों के नाम लिखें जिनका मात्रक नहीं होता है। तो एक तो आएगा एंगल कोण और दूसरा आ जाएगा विकृति। तो यहाँ पर अपन इसकी विमा लिखेंगे। तो विमा इस प्रकार से अपने निकालनी पड़ेगी। थीटा इजिकल टू चाप बटा में त्रिज्या m0 L1 T0 बटा में आ जाएगा m0 L1 T0। तो ये आ जाएगा m0 L0 T0। तो ये कैसी भौतिक राशि है? मात्रकहीन और विमाहीन है। अब आज का क्वेश्चन अपना ये है, ऐसी दो भौतिक राशियों के नाम लिखें जिनका मात्रक नहीं होता है। ऐसी दो भौतिक राशियों के नाम लिखें जो मात्रकहीन और विमाहीन हैं। आंसर मैंने आपको बता दिया है वीडियो के अंदर। पूरा वीडियो आपको देखना है, कमेंट करना है, कमेंट में जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर आपको लिखना है। तो आप लगातार पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।